नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज हम कर रहे हैं सीटेट के लिए पेपर 2 की तैयारी, जिसमें एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि ये फास्ट रिवीजन है, जिसमें हम एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, जिस टाइप से आपके क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सीटेट में क्या होता है, पेपर 2 एसएसटी में क्या होता है कि 6 to 8 की एनसीईआरटी किताबों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 6 to 8 की एनसीईआरटी किताब अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। यहाँ पर हम केवल उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले यानी कि बहुत सारी वीडियो बनाई जा चुकी है, उसे जरूर देखेंगे प्लेलिस्ट से जाके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है और 6 की 8 की बना दी गई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। ठीक है, कह रहा है कि विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे, ये भी सही है। तीसरा कथन कहा जा रहा है कि इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नैनार और अलवार, ठीक है, नैनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में किया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि नैनार यानी कि नैनार क्या शैव संत होते थे, अलवार होते थे वैष्णव संत होते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नैनार एवं अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से ही संबंधित थे। गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है कि ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे, ये भी गलत है। नैनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि नैनार और जो है अलवार, ठीक है, ये क्या है, घुमक्कड़ साधु संत थे, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे कि नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। पहला कहा जा रहा है कि इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया, बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी, तो ये भी सही, यानी कि दूसरा और पहला दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे कि तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन। देखिए ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देखना। तो तेवरम और तिरुवाचकम ये किसके थे, ये नैनार संतों के गीतों के संकलन थे। ठीक है, तो इसे जरूर देखेंगे आप। और इनके जो प्रसिद्ध संत थे उनमें अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं, तो ये क्या है, दिव्य प्रबंधन में संकलित है। अलवार जो अलवार संत होते थे इनकी संख्या कितनी होती थी, तो इनकी संख्या होती थी 12। ठीक है, अब वे भिन्न भिन्न प्रकार की क्या पृष्ठभूमि से आए हुए थे, और उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे क्या है, परिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोड़ी और
नम्मालवार थे, ठीक है। और उनके गीत जो होते हैं दिव्य प्रबंधन में संकलित थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अद्वैतवाद, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देंगे आप, ठीक है, क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये रामानुज ने किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा है कि यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों कथन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसे स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये सारे लोगों ने कहाँ पर किया था, तो ये सारे किए थे कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 11वीं यानी कि 13वीं और 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी कि विष्णु का एक रूप है, पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर क्या केंद्रित थी। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा कहा जा रहा है कि इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया, तो ये गलत है। तो पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था। तो यह नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नरसिंह मेहता जो थे प्रसिद्ध गुजराती संत थे, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना द्वारा किया, ठीक है। इन्होंने ही प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि नामपंथी सिद्धाचार्य एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विशेषताओं का सही कोट से चयन कीजिए, ठीक है, यानी चुनना आपको है। पहला कह रहा है कि इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। दूसरा कि मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये भी कथन सही है, ठीक है, ध्यान देंगे, ये भी सही है। अगला कि ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए, ये गलत है। चौथा कह रहा कि इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, ये क्या सत्य है, ठीक है। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये कौन सा सत्य है, ऑप्शन सी सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि सूफियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है, आपको बताना है। पहला कहा जा रहा है कि सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा कहा जा रहा है कि सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, सही है। तीसरा कहा जा रहा है कि सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया था, ये क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं केवल 2, ठीक है, यानी दूसरा केवल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस्लाम के अंतर्गत उलेमा, ठीक है, इस्लाम के अंतर्गत क्या है,
उलेमा कौन थे? तो उलेमा क्या आते थे? विद्वान कहलाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए, सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काम की रचना करते थे। सूफी लोग क्या है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज के रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया था। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखेंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में कौन से सही है या सुमेलित, आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। जिक्र मतलब क्या होता है कि नाम का जाप। समा मतलब होता है गाना। ठीक है, और रक्स मतलब क्या होता है? आपको यहाँ पर ध्यान देना। रक्स का मतलब होता है ध्यान नहीं होता है, ये गलत है। इसके जगह होता है नृत्य होता है। क्या होता है? नृत्य। ठीक है, रक्स मतलब होता है नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कहा जा रहा है? ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पर कि 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? ये मध्य एशिया से आकर भारत में बसने लगे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूफी शब्दावली। ठीक है, कि सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूफी संतों का निवास स्थान होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यहाँ पर। क्या कहा जा रहा है? ध्यान से देखेंगे कि चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है, आपको बताना है। यह भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला है। गलत है। दूसरा कि भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये भी गलत है। तीसरा कहा जा रहा है कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी। तो ये क्या है? आपको आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आपको यहाँ पर क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा है। तो पहला आपका कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा आपका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, यानी कि चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना है इराक में नहीं हुई थी। यह कहाँ पर हुई थी? अबू इसाक ने कहाँ पर? ईरान के उत्तरी पूर्वी प्रांत खुरासान में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि केवल तीसरा, क्योंकि इसमें गलत बताना था आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया? देखिए, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में है। तो ये अवधी भाषा में। इसको ध्यान से रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषा थी अवधी में किया था। ठीक है, यह उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इनकी कुछ और भी अन्य रचनाएं हैं जिनमें क्या है? विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बरवय, रामायण आदि इनकी क्या है? रचना है। किसकी? तुलसीदास जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? ठीक है, सूर सरावली साहित्य लहरी, यानी कि ये तीनों क्या है? सूरदास की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि नाम घर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह होता है स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? तो नाम घर की जो स्थापना किसने शुरू किया था? तो ये शंकर देव ने किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मीराबाई रविदास
जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी थी, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा कहा जाए इनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी, बिल्कुल सही है। अगला कि मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कि कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है। पहला है, इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया था, सही है। दूसरा है, कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी, तो यह गलत है। ठीक है, क्योंकि कबीर की जो काव्य की जो भाषा है आम चाल की बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, ये गलत आपकी है। तीसरा है कि कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो आपकी जो भाषा है बोलचाल की भाषा क्या थी, ये हिंदी थी। ठीक है, इसको आप देखेंगे हिंदी है, इसलिए यह क्या गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि पहला सही हो गया आपका। ठीक है, आपका तीसरा सही हो गया। तो पहला तीसरे के लिए देखिए कौन सा विकल्प है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है तलवंडी है। ठीक है, गुरु नानक का जो जन्म है तलवंडी यानी कि पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ था, और ये 1469 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या है। ठीक है, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या है, तो ये क्या है, ऑप्शन डी यानी उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए एक जगह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि गुरु नानक से संबंधित जो है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता है या गाया जाता था, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे ही क्या कहते हैं, लंगर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे। ठीक है, तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी जो थे वो गुरु अंगद थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक ही अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, इसका नाम लाहड़ा था। ठीक है, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए, यानी आपसे पूछा भी जा सकता है कि लाहड़ा किसका नाम है, तो ये अंगद का नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना किस लिपि में की गई थी। ठीक है, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई थी, तो यह गुरुमुखी लिपि में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। कथन है कि गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी ये गलत नहीं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा से कथन असत्य हैं, तो आपको गलत वाला पूछा है, तो ऑप्शन यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी थी। ठीक है, यानी यहाँ पर गुरु रामदास नहीं हो जाएगा, यहाँ पर गुरु क्या अंगद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुरु अंगद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका कथन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है। ठीक है, शेख फरीद की, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर, तो ये उपयुक्त सभी के जोड़ा गया है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन
उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है, तो आप सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अमृतसर शहर का जो नाम है जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है उसका निर्माण किसने किया है, तो ये गुरु रामदास ने किया है। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा कि पूरा अमृतसर जो शहर है जिसको रामदासपुर शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है, गुरु रामदास के द्वारा ही क्या निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा है, तथा हरमंदिर साहब जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं भी सरोवर के बीचों बीच अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था, तो जहांगीर ने। आपसे देखिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर जो है सिख समुदाय को संभावित खतरा मानता था, उसी ने क्या है कि 1606 ईस्वी में, ठीक है, 1606 ईस्वी में क्या है गुरु अर्जुन देव को क्या है मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। ठीक है, किसने, जहांगीर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, सही है। गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता है, तो ये भी सही है। अगला है कि इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी, तो ये गलत है। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, वे 3 शब्द कौन से आपको बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाम दान और स्नान। ठीक है, यानी गुरु नानक ने अपने उपदेश का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका नाम है नाम दान और स्नान। यानी कि नाम से तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध, ठीक है, 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था, तो ये बंगाल से था। ठीक है, चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था, तो मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जो अनुवाद किस भाषा में किया था, तो वह जर्मन भाषा में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, क्या कहा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला है इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, बिल्कुल सही है। दूसरा, इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन पुस्तक या पुस्तकों में कबीर के भजन उपदेश संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाड़ी में, बीजक में, राग गोविंद में, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए इनका जो संकलन क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब से भी मिला है, पंचवाड़ी से भी मिला है, बीजक से भी मिला है, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने क्या है कि एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और इसी तरह से वीडियो को यानी कि क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।